जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम। जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम। जय सिया राम। बोलो श्री राम जय राम। जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी महाराज गीता महारानी के 18वें अध्याय में 28वें श्लोक को कहते हैं, तामसकर्ता के लक्षण बताते हैं। आयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः सटो अनैष्कृतको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस्व उच्यते। जो कर्ता असावधान, अशिक्षित, ऐंठ अकड़ वाला, जिद्दी, उपकारी का अपकार करने वाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस व्यक्ति कहलाता है। ये तामस व्यक्ति के लक्षण हैं। पहला शब्द है श्लोक का अयुक्तः, यानी तमोगुण मनुष्य को मूढ़ बना देता है, तमोगुण मनुष्य को अज्ञान बना देता है। इस कारण किस समय में कौन सा काम करना चाहिए, किस तरह करने से हमें लाभ है और किस तरह करने से हमें हानि है, इस विषय में तामस मनुष्य सावधान नहीं रहता है। महाराज गीता महारानी कहती हैं कि तामसी मनुष्य इस विषय में सावधान नहीं रहता है, अर्थात वह कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में सोचता ही नहीं है कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है और क्या विचार नहीं करता, इसलिए वह अयुक्त अर्थात असावधान कहलाता है। स्तब्धः प्राकृतः दूसरा शब्द है प्राकृतः, तीसरा शब्द है स्तब्धः। तो प्राकृतः यानी जिसने शास्त्र, सत्संग, अच्छी शिक्षा, उपदेश आदि से ना तो अपने जीवन को ठीक बनाया है और ना अपने जीवन पर कुछ विचार ही किया है। माँ बाप से जैसा पैदा हुआ है वैसा ही कोरा अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य की शिक्षा से रहित रहा है, ऐसा मनुष्य प्राकृत अर्थात अशिक्षित कहलाता है। स्तब्धः तमोगुण की प्रधानता के कारण उसके मन, वाणी और शरीर में महाराज अकड़ रहती है। शरीर में, मन में, वाणी में, किसके कारण? तमोगुण के कारण। इसलिए वह अपने वर्ण आश्रम में बड़े बूढ़े, माता पिता, गुरु, आचार्य आदि के सामने कभी झुकता नहीं है, कभी नहीं झुकता है तमोगुणी व्यक्ति। वह मन, वाणी और शरीर से कभी सरलता और नम्रता का व्यवहार भी नहीं करता है। तमोगुणी व्यक्ति प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है। ऐसा मनुष्य स्तब्ध अर्थात ऐंठ अकड़ वाला कहलाता है। आदमी नहीं कहते भैया जी बड़ा ऐंठ अकड़ वाला है। आगे शब्द है सटाह, यानी सठ। सठ व्यक्ति के लक्षण देखिए। तामस मनुष्य अपनी एक जिद होने के कारण दूसरों को ही दूसरों की दी हुई अच्छी शिक्षा को, अच्छे विचारों को नहीं मानता है। सठ व्यक्ति दूसरे की अच्छी बात हो नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। सठ है वो तो, अच्छे विचार नहीं मानेगा, क्योंकि तामसी व्यक्ति है। तो तामसी व्यक्ति के विचार अलग होते, स्वभाव अलग होते हैं। अब अच्छा व्यक्ति कितना भी समझाए उसे, वो नहीं मानेगा। ये लक्षण है, सठ है। उसको तो मूर्खता के कारण अपने ही विचार अच्छे लगते हैं, अज्ञानता के कारण, कि जो हम सोच रहा है, हम कह रहा है, हमारे जो विचार हैं वही अच्छे हैं, सामने वाले के तो बिल्कुल खराब हैं। इसलिए वह सठ अर्थात जिद्दी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति जिद्दी कहलाते, सठ को ही जिद्दी कहा जाता है। अनैष्कृत कहा, जिनसे कुछ उपकार पाया है उनका प्रत्युपकार करने का जिसका स्वभाव होता है वह नैष्कृत कहलाता है। परंतु तामस मनुष्य दूसरों से उपकार पा करके भी उसका उपकार नहीं करता है।
हमें ज़रूरत थी बाबा जी से अपना काम चला लो, जब बाबा जी को ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास सही नहीं ना, सही बात। प्रतितु उनका अपकार करता है, इसलिए वह अन्यस्कृतिक कहलाता है। अलसहा अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, परम पूज्य बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार आवश्यक कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाने पर भी तामस मनुष्य को मूर्खता के कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं लगता है। प्रतितु सांसारिक निरर्थक बातों को पड़े पड़े सोचते रहना अथवा नींद में पड़े रहना अच्छा लगता है, इसलिए उसे आलसी कहा जाता है। विषादी 28वें श्लोक की दूसरी लाइन है, विषादी दीर्घ सूत्री चा करता तामस उच्चते। प्रथम लाइन का भी व्याख्या हुए, दूसरी लाइन का शब्द है विषादी। यद्यपि तामस मनुष्य में यह विचार होता ही नहीं कि क्या कर्तव्य होता है, ये तो विचार ही नहीं होता तामसी व्यक्ति के कि हमारा कर्तव्य क्या होता है और क्या अकर्तव्य होता है, वो नहीं जानता। तथा निंद्रा आलस्य प्रमाद आदि में मेरी शक्ति का, मेरे जीवन के अमूल्य समय का कितना दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्ग से और कर्तव्य से च्युत होने से उसके भीतर स्वाभाविक ही एक विषाद किससे कहते हैं, यानी दुख, अशांति होती रहती है, इसलिए उसे विषादी कहा जाता है। दीर्घसूत्री विषादी, दीर्घसूत्री अमुक काम विचार करता है तामसी व्यक्ति, फलाना काम किस तरीके से बढ़िया और जल्दी हो सकता है, इस बात को वह सोचता ही नहीं है, इसलिए वह किसी काम में अविवेक पूर्वक लग भी जाता है तो थोड़े समय में होने वाले काम में भी बहुत ज़्यादा समय उसे लगता है। फिर जिस काम में थोड़ा समय लगना चाहिए उसे ज़्यादा लगता है, क्योंकि अज्ञानी है, वो तो विचार ही नहीं करता किसी वस्तु पर, चीज़ पर, और उससे काम भी सुचारू रूप से नहीं होता। ऐसे मनुष्य दीर्घ सूत्री कहलाते हैं। कर्ता तामस उच्चते, उपर्युक्त 8 लक्षणों वाला कर्ता तामस कहलाता है। 8 लक्षणों वाला पुरुष तामस कहलाता है। जे 8 शब्द ही तो जे तो हते 8। हाँ, आयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठः, अन्यस्कृतिक, आलसः, विषादी, दीर्घसूत्री, ये 8 शब्द जैसे श्लोक ही के तो हैं। सुना दें, 28वां श्लोक है 18वें अध्याय का। आयुक्तः, प्राकृतः, स्तब्धः, शठो, अन्यस्कृतिकोलसः, विषादी, दीर्घसूत्री चा कर्ता तामस उच्चते, ये 8 लक्षण हैं। अब इसमें परम पूज्य बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि भैया एक विशेष बात है। क्या विशेष बात है? 26वें, 27वें और 28वें श्लोक में जितनी बातें आई हैं वे सब कर्ता को लेकर ही कही गई हैं। किसको लेकर के? कर्ता को। कर्ता के जैसे लक्षण होते हैं उन्हीं के अनुसार कर्म होते हैं। कर्ता जिन गुणों को स्वीकार करता है उन गुणों के अनुसार ही कर्मों का रूप होता है। कर्ता जिस साधन को करता है वह साधन कर्ता का रूप हो जाता है। बाबा सुखराम दास जी कहते हैं कि कर्ता के आगे जो कर्म होते हैं ना, वे भी कर्ता के अनुरूप होते हैं। फिर कर्ता के आगे जो कर्म होते हैं वे फिर कर्ता के ही अनुरूप होते हैं। मतलब क्या होगा इसका? मतलब यह होगा कि जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म करण आदि होते हैं। कर्ता सात्विक, राजस अथवा तामस होगा तो कर्म आदि भी सात्विक, राजस तथा तामसी होंगे। कर्ता सात्विक होगा तो सात्विक कर्म होंगे, राजसी होगा कर्ता तो राजसी कर्म होंगे, तामसी होगा कर्ता तो तामसी कर्म होंगे। सात्विक कर्ता अपने कर्म बुद्धि आदि को सात्विक बना करके, कौन सा कर्ता? सात्विक कर्ता अपने कर्म बुद्धि आदि को सात्विक बना करके सात्विक सुख का अनुभव करते हुए असंगता पूर्वक परमात्म तत्व से अभिन्न हो जाता है। दुखांतम चा निक्षंति, दुखांतम चा निक्षंति, गीता महारानी के
ये 18वां अध्याय चल रहा है, इसका आगे 36वां श्लोक व्याख्या करेगा। कारण कि सात्विक कर्ता का ध्येय जो होता है, स्वभाव जो होता है, ध्येय जो होता है, उसकी जो संकल्प होता है, ध्येय इच्छा होती है, वो क्या होती है? दुखांतम चार निक्षंती। कारण कि सात्विक कर्ता का ध्येय परमात्मा होता है, इसलिए वह कर्तव्य भोग तत्व से रहित होकर चिन्मय तत्व से अभिन्न हो जाता है। चिन्मय तत्व से अभिन्न हो जाता है कब? जब कर्तव्य तत्व और भोग तत्व से रहित होगा, तब चिन्मय तत्व से अभिन्न हो जाता है। क्योंकि वह तात्विक स्वरूप से अभिन्न ही था, परंतु राजस तामस कर्ता, राजस तामस कर्म, बुद्धि आदि के साथ तन्मय होकर के राजस तामस सुख में लिप्त होता है, इसलिए वह परमात्म तत्व से अभिन्न नहीं हो सकता। कारण कि राजस तामस कर्ता का उद्देश्य परमात्मा नहीं होता है। राजसी कर्म करने वाले का और तामस कर्म करने वाले का उद्देश्य परमात्मा या परमात्मा नहीं होता, परमात्मा तत्व की ओर नहीं होता है, और उसमें जड़ता का बंधन भी अधिक होता है। अब यहाँ शंका यह हो सकती है, बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि अब यहाँ शंका यह हो सकती है कि कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, कर्ता का सात्विक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्विक कैसे होते हैं? समाधान यह है कि जिस कर्म के साथ कर्ता का राग नहीं है, कर्तव्य तत्व अभिमान नहीं है, लेप यानी फल की इच्छा नहीं है, वह कर्म सात्विक हो जाता है, वह कर्म सात्विक हो जाता है। ऐसे सात्विक कर्म से अपना और दुनिया का बड़ा भला होता है महाराज, अपना भी होता है और दुनिया का भी बहुत बड़ा भला होता है। सुखरामदास जी महाराज कहते हैं, उस सात्विक कर्म का जिन जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, वायुमंडल आदि के साथ संबंध होता है महाराज, उन सब में निर्मलता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। अच्छे कर्म का तो अच्छा फल होता है भैया, क्योंकि निर्मलता सत्य गुण का स्वभाव है। निर्मलता किसका स्वभाव है? सत्य गुण का स्वभाव है। तत्र सततम निर्मलन वात, गीता महारानी के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक है। ये कहता है कि तत्र सततम निर्मलत्वात्। अब दूसरी बात, पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक ही माना है। पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक ही माना है। उन्होंने कहा है कि प्रकाश क्रिया स्थितशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापगार्थम दृश्यम, योग दर्शन के 2 अध्याय का 18वां श्लोक है ये। परंतु गीता रजोगुण को क्रियात्मक मानते हुए भी मुख्यता से रागात्मक भी मानती है। अब रजो रागात्मक की विधि 14वें अध्याय का ये 7वीं लाइन है कि वास्तव में देखा जाए तो राग ही बांधने वाला है, क्रिया नहीं है। 1 मिनट के लिए विश्राम, संध्या बंदन होने लगी है।
जय हो। बोलिए श्री संजारती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं कथा की ओर। परम पूज्य बाबा सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि अब दूसरी बात, बोले पतंजलि महाराज ने रजोगुण को क्रियात्मक ही माना है। प्रकाश क्रिया स्थित शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पौगार्थम दृश्यम। परंतु गीता रजोगुण को क्रियात्मक मानते हुए भी मुख्य रूप से रागात्मक ही मानती है। अब रजो रागात्मकम विद्या, यानी 14वें अध्याय का 7वां श्लोक कहता है कि वास्तव में देखा जाए तो राग ही बांधने वाला है, क्रिया बांधने वाली नहीं है। अब गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए हैं महाराज। गीता में कर्म 3 प्रकार के बताए हैं। सात्विक हो जाएंगे, बोले सात्विक, राजस और तामस। कर्म करने वाले का भाव सात्विक होगा तो वे कर्म सात्विक हो जाएंगे, और राजसी होगा तो वे कर्म राजसी हो जाएंगे, और तामसी भाव अगर होगा तो वे कर्म तामसी हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने केवल क्रिया को रजोगुणी नहीं माना है। परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज आगे 18वें अध्याय का 29वां श्लोक कहते हैं कि सभी कर्म विचार पूर्वक किए जाएं, उन कर्मों के विचार में बुद्धि और दृष्टि, इन कर्म संग्रह करणों की प्रधानता होने से अब आगे उनके भेद बताते हैं 29वें श्लोक में। बुद्धे भेदम धृतेश्चौ गुणतिस्त्रिविधम शृणु प्रत्योये मानम शेषेणे पृथकत्वेन धनंजय। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तू गुणों के अनुसार बुद्धि और धृत के भी 3 प्रकार के भेद अलग अलग रूप से सुन लो, जो कि मेरे द्वारा पूर्ण रूप से कहे जाते हैं। कहाँ रखो माल बोरी तरह। इसी अध्याय के 18वें श्लोक में कर्म संग्रह के 3 हेतु बताए गए हैं, करण, कर्म और कर्ता। इनमें से कर्म करने के जो इंद्रियां आदि करण हैं, उनके सात्विक, राजस और तामस, ये 3 भेद नहीं होते हैं। उन इंद्रियों में बुद्धि की ही प्रधानता रहती है। परम पूज्य बाबा सुखरामदास जी कहते हैं, और सभी इंद्रियां बुद्धि के अनुसार ही काम करती हैं। इसलिए यहाँ बुद्धि के भेद से करणों के भेद बताए रहे हैं। अब बुद्धि के निश्चय को, विचार को दृढ़ता से ठीक तरह रखने वाली और अपने लक्ष्य के विचलित ना होने देने वाली जो धारण शक्ति का नाम है, क्या है, उसे धृति कहते हैं। हमारे जो विचार हैं, उन विचारों से हम किसी के बहकावे में ना आए। अगर हम नहीं आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस शक्ति का नाम क्या है, धृति। धारण शक्ति अर्थात तो धृत के बिना बुद्धि अपने निश्चय पर दृढ़ नहीं रह सकती है। इसलिए बुद्धि के साथ ही साथ धृत के भी 3 भेद बताने आवश्यक हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जो कुछ भी करता है, मनुष्य जो कुछ भी करता है बुद्धि पूर्वक ही करता है, यानी अपनी बुद्धि के हिसाब से ही करता है, अर्थात ठीक सोच समझकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। उस कार्य में प्रवृत्त होने पर भी उसको धैर्य की बड़ी भारी आवश्यकता होती है। बुद्धि से करता है, सावधानी से करता है, लेकिन हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें धैर्य की बड़ी जरूरत है, आवश्यकता है हर काम में। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि भगवान ने कहा, अर्जुन, उस मनुष्य की बुद्धि में विचार शक्ति तेज है और उसे धारण करने वाली शक्ति धृति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित किए हुए लक्ष्य से विचलित नहीं होती है। फिर विचलित नहीं होती है। जब बुद्धि अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहती है तब क्या होता है, जब बुद्धि अपने दृढ़ लक्ष्य पर बिल्कुल निश्चय रहती है तब क्या होता है,
बोले तब मनुष्य का कार्य सिद्ध हो जाता है। बोले और क्या होता है? तब होता है मनुष्य का कार्य सिद्ध, जब उसकी बुद्धि बिल्कुल हम जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए जो दृढ़ है, उस लक्ष्य को कि ये काम तो हमें करना ही है, बड़े धीरज हमको कथा बाँचनी है तो बाँचनी है, कितने भी संकट आए चले आए, लेकिन हम कथा बाँचेंगे, उनका भी निवारण करेंगे। यानी हम जो भी कार्य करें, हाँ, हर कार्य एक दृढ़ संकल्प होता है, तभी पूरा होगा। हाँ, विचलित हो गए तो 6 महीना तुमने जा काम में लगा दिया, कहो कि बहकावे में या दबाव में विचलित हो गए, दूसरों काम करो, दूसरों दबान लगो तुम्हें, यानी विघ्न आए किसी काम में, तो उसे सावधानी बुद्धि और दृढ़ संकल्प से करो। भगवान कहते हैं अर्जुन, सभी साधकों के लिए कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का जो प्रकरण चला है ना, उसमें ज्ञान कर्म और कर्ता की ही खास आवश्यकता है। बोले ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे। ब्यादें आ रही निपटा जाओ, ज्यादा ब्यादें आ गई तो छोड़ कर भाग जाओ, दूसरे जगह जंगल में भाग जाओ। साधक बिल्कुल अपने दृढ़ वहाँ पे रहे। साधक के लिए ये बात भगवान कहते हैं अर्जुन, ऐसे ही साधक अपनी साधना में दृढ़ता पूर्वक लगा रहे, इसके लिए बुद्धि और धृत के भेदों को जानने की विशेष आवश्यकता है। क्योंकि 3 भेद बताऊंगा, भगवान बोले आवश्यकता है, क्योंकि उनके भेद को ठीक जानकर ही वह संसार से ऊंचा उठ सकता है। सुनो वे कौन से भेद हैं जिनसे व्यक्ति संसार से भी ऊंचा उठ सकता है? किसकी, कौन सा व्यक्ति? साधना करने वाले की बात है। ये साधना के लिए जो साधक है, भगवान का भजन करता है, सात्विक वृत्ति से जीवन जीता है, गृहस्थ में है तो क्या हुआ? समझ गए बात? किस प्रकार की बुद्धि और धृत को धारण करके साधक संसार से ऊंचा उठ सकता है, और किस प्रकार की बुद्धि और धृत के रहने से उसे ऊंचा उठने में बाधा लग सकती है। बाधा भी बताएंगे, क्या क्या बाधा आती हैं। यह जानना बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि साधक के लिए, भगवान के भक्त के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान ने उन्हें दोनों के भेद बताए हैं। भेद बताने में भगवान का भाव यह है, भगवान का मतलब यह है, जो भेद बताए हैं अर्जुन को और संसार के मनुष्यों के लिए, कि सात्विकी बुद्धि और धृति से ही साधक ऊंचा उठ सकता है। साधक की सात्विकी बुद्धि होना चाहिए। और सात्विकी बुद्धि कब होगी? जब हम शुद्ध भोजन करेंगे। और शुद्ध भोजन किसे कहते हैं? जो थोड़ी है कहना कोई साफ सुथरे हाथ हो, नहा लाए और मतलब लिपा पोतो वो है, ये तो होना, ये तो शुद्धि हुई। सात्विक भोजन किसे कहते हैं? अपनी मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई से खाना, परिवार का पालन पोषण करना, उसको कहते हैं सात्विक बुद्धि। उस अन्न से बनेगी सात्विक बुद्धि। मेहनत की कमाई का अन्न जब हम खाएंगे, छल कपट बेईमानी की कमाई से जिस अन्न को हम खाएंगे, उस अन्न से हमारी ये बुद्धि नहीं बनेगी। सात्विकी कौन बनेगी? तामसी, राजसी। तो उनके लक्षण और कर्म अलग अलग हैं। क्या हुआ महाराज? राजसी तामसी बुद्धि और दृष्टि नहीं। अब भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीत करके बहुत सा धन लेकर के आए थे। बाबा सुखरामदास जी कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, तब अर्जुन अनेक राजाओं को जीत करके बहुत सा धन लेकर के आए थे। बाबा सुखरामदास जी समझा रहे हैं हमें और तुम्हें कि भगवान ने कहा था इस बात को कि हे अर्जुन, जब तुम राजसूय यज्ञ में गए थे, तब बोले तुम अनेक राजाओं को जीत करके बहुत सा धन लाए थे। अर्जुन बोले हाँ। बोले इसी से तुम्हारा नाम धनंजय है। बोले इसी से तुम्हारा नाम धनंजय है कि बहुत से राजाओं को तुमने जीता था राजसूय यज्ञ में, और सबका धन लेकर के आए थे, इसलिए तुम्हारा नाम धनंजय है। बाबा सुखरामदास जी कहते हैं कि अब भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपनी साधना में सात्विकी बुद्धि और धृत को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है। वास्तविक धन कौन है? हाँ, अपनी साधना में सात्विक बुद्धि
और धृत को ग्रहण करके गुणातीत तत्व की प्राप्ति करना ही हमारा वास्तविक धन है, जो धन संग नहीं जाने। चाहे ईमानदारी से कमाओ और चाहे बेईमानी से कमाओ, इतना जरूर हो जाए ईमानदारी की कमाई से कि ईमानदारी ईमानदारी होती है, प्रारब्ध बन जाएगा तुम्हारा। और पैसा बेईमानी से भी कमा रहा है इंसान, उससे उसका प्रारब्ध बिगड़ रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी बिगड़ रही है। इतिहास भरा पड़ा है और सामने भी इतिहास देखने को मिल रहा है देशों में कि जिसने जो कर्म किए हैं वो साक्षात दिखा रहे हैं। गीता महारानी कहती हैं कि भगवान ने कहा कि अर्जुन इसलिए तुम इस वास्तविक धन को धारण करो, तुम बस सब जो छोड़ो, सब जितो लूटा लाटी करो तो तुम राष्ट्रीय यज्ञ में राजन को जीत कर छोड़ो छाड़ो सब जो ना, जो बेकार को धन है। बोले अर्जुन बोले पिताजी को हक, अरे बोले बहू है छोड़ के जाना, बोले सब छोड़ो तुम जो, हटाओ, खत्म करो, उपयोग करो, बस उपयोग करो उसका, उसे अपना मत मानो, उपयोग करो बस उसका। तुम इस वास्तविक धन को धारण करो अर्जुन, इसी में तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता भी है। नहीं आदमी जा कह के धन वालों तो है फलानो व्यक्ति, लेकिन लूट को माल है कभू नहीं कभू तो न करे, ये है। छोड़ो ये सब, इसी में तुम्हारे धनंजय नाम की सार्थकता है। बुद्धे भेदम दृष्टेस्यो गुणाता स्त्रितम शृणु। भगवान कहते कि अर्जुन बुद्धि एक है और धृत भी एक है, परंतु गुणों की प्रधानता से उसे बुद्धि और धृत के भी सात्विक, राजस और तामस, ये तीन भेद हो जाते हैं। बोले उनका मैं ठीक ठीक विवेचन करूंगा, भगवान बोले ठीक ठीक विवेचन करूंगा अर्जुन, और थोड़े मैं बहुत विशेष बात कहूंगा। बोले थोड़ी बात में बहुत समझा दें हम तुम्हें, भगवान बोले उनको तुम मन लगाकर ध्यान दे करके ठीक तरह से सुनो। सुनो अर्जुन, भगवान कहते हैं धृति श्रोत्रा आदि, जैसे तुम लोग बैठे हो श्रोता आदि, धृति श्रोता आदि करणों में नहीं आई है। इसलिए भगवान च्यौ शब्द का प्रयोग करके कह रहे हैं कि जैसे बुद्धि के तीन भेद बताऊंगा, ऐसे ही धृत के भी तीन भेद बताऊंगा। साधारण दृष्टि से देखने पर तो धृति भी बुद्धि का ही एक गुण दिखती है। बुद्धि का एक गुण होते हुए भी धृति बुद्धि से अलग और विलक्षण है। बुद्धि अलग है, धृति अलग है, लेकिन बुद्धि का गुण है धृति। स्वयं अर्थात कर्ता में रहती है धृति, बुद्धि अलग रहती है, लेकिन धृति का बस कहाँ है? कर्ता में। कर्ता कौन? मैं, उसमें रहती है। उस धृत के कारण ही मनुष्य बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। अगर धृत का उपयोग करे तो अपनी बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग कर सकता है। क्यों? कि बुद्धि में तो बुद्धि तुम में नहीं रहती है, बुद्धि प्रकृति में रह रही है, इंद्रियां प्रकृति में है, मन प्रकृति में, सब प्रकृति में है, शरीर प्रकृति में है। धृति ही एक ऐसी चीज है जो बुद्धि का एक गुण है, वो तुम में रह रहा है। तुम उस धृत के कारण अपनी बुद्धि का उपयोग कर लो, बस अपने काम में काम हो गया बाबा जी। जिसको विवेक कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। धृति जितनी श्रेष्ठ अर्थात सात्विक होगी तुम्हारी, जितनी श्रेष्ठ और सात्विक होगी धृति, साधन में बुद्धि उतनी ही स्थिर रहेगी, साधना में, हर काम में। अब साधन में बुद्धि की स्थिरता की जितनी हमें आवश्यकता है, जरूरत है, उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की नहीं है। हमें मन रहे चाहे नहीं रहे, दृढ़ कर राख शरीर, लेकिन बुद्धि तो हमारे कंट्रोल में रहे। हमें बुद्धि की जरूरत है अपनी साधना में और साधन में, जितने हमें अपने मन की जरूरत नहीं। कहाँ जाएगा मन? हम कथा पर बैठे हैं, शरीर यहाँ बैठा है, हमें यहाँ बैठे कथा बाँच रहे हैं, मन दिल्ली बम्बई चलो जावे, चाहे जहाँ चलो जा, हमें कल लेने देने। कितनी देर जो है दिल्ली बम्बई, मन कहाँ जाता? मन वहाँ जाता है जिस चीज को, जिस स्थान को हमने देखा होगा, वहाँ जाएगा मन तुम्हारा। कितनी देर जाएगा? लौट के यहीं आएगा कथा में। भगवान कहते अर्जुन, उतनी आवश्यकता मन की स्थिरता की हमें नहीं है, साधन में बुद्धि की स्थिरता की हमें जितनी जरूरत है, आवश्यकता है। अब एक अंश में अड़मा आदि सिद्धियों की प्राप्ति में, बाबा जी सुनो, एक अंश में जो अड़मा सिद्धि है ना, अड़मा आदि जो सिद्धियां हैं,
उनकी सिद्धियों की प्राप्ति में मन की स्थिरता की आवश्यकता जरूर है। हमें जब हम रिद्धि सिद्धियों को सिद्ध करते हैं उस समय हमारे मन हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, उस समय रहना चाहिए जब हम रिद्धियों सिद्धियों को सिद्ध करने में लग जाते हैं। अड़मा गरमा जितनी भी सिद्धियां हैं, हाँ, इनमें हमारा मन जरूर स्थिर रहना चाहिए बाबा जी। कब नहीं भटकना चाहिए। हाँ, परंतु पारमार्थिक उन्नति में, ये पारमार्थिक उत्तर उन्नति, हमारा मकान बन जाए, हमारा लड़का नौकरी पे चढ़ जाए, हमारा लड़का पढ़ जाए, हमारा परिवार अच्छी तरह से चले, हाँ हाँ, तो ये पारमार्थिक उन्नति में तो बुद्धि के अपने उद्देश्य पर स्थित रहने की ही ज़्यादा आवश्यकता है। बोले मन की ज़्यादा नहीं है, बोले बुद्धि की ज़रूरत है यहाँ। तो अगर बुद्धि से तुमने काम नहीं करो तो मन तुम्हें गलत रास्ता पे ले जा रहा हो, मन की मान गए तो मामला गड़बड़ हो जाए। यहाँ बुद्धि की ज़रूरत है। पर संसारिक के जितने हमारे तुम्हारे काम कर रहे, परिवार से जुड़े हैं, संबंध संसार से जुड़े, यहाँ बुद्धि की ज़रूरत है, यहाँ मन की नहीं है। यहाँ मन की मान बैठ तो चौपट हो जाए। का मन तो गलत रास्तों पे है तुम्हें, और गलत रास्ता पे गए तो पकड़ गए तो महाराज मामला गड़बड़ ही। तो धरो का मन की मानी। और अगर यहाँ हम बुद्धि की मानेंगे संसारिक कार्यों में, तो बुद्धि कहती है ना, अरे नहीं यार ये गलत काम है, यार गलत काम है, तो बुद्धि ने तो तुम्हें टोक दो, लेकिन मन कह रहा आओ यार को देख रहे हो, आओ, लेकिन परमात्मा देख रहा हो, कर्म तुम्हारे लिखे जा रहे। तो यहाँ हमें बुद्धि की जरूरत है पारमार्थिक साधन कार्यों में। साधन की बुद्धि भी सात्विकी हो और धृत भी सात्विकी हो, तभी साधक अपने साधन में दृढ़ता से लगा रहेगा। इसलिए इन दोनों को ही भेद जानने की आवश्यकता है। शब्द आया है श्लोक का सेकंड आखिरी है, पृथक क्वेन, यानी बाबा सुखराम दास जी लिखते हैं कि उनके भेद अलग अलग भगवान कहते हैं कि ठीक तरह से कहूँगा अर्जुन, अर्थात बुद्धि और धृत के विषय में भी क्या क्या भेद होते हैं उनको भी कहूँगा। आखिरी शब्द है श्लोक का, प्रोचे मानम शेषेण। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो। बोले हाँ महाराज। बोले बुद्धि और धृत के विषय में जानने की जो जो आवश्यक बातें हैं उन सबको मैं पूरा पूरा कहूँगा, जिसके बाद फिर जानना बाकी कुछ नहीं रह जाएगा। और ये है अर्जुन, हम तुम्हें 18वें अध्याय का ये 29वां श्लोक समाप्त होगा, 30वें श्लोक से प्रारंभ करूँगा। तो आज की कथा का भी समय हो गया। 30वां श्लोक है, भगवान कहते हैं सात्विक बुद्धि के लक्षण सुन लो पहले। प्रवृत्तम चा निवृत्तम चा कार्या कार्ये भया भये बंधम मोक्षम चाया बेति बुद्धा सा प्रातु सात्विकी। भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन कुंती नंदन अर्जुन, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है वह बुद्धि सात्विक होती है। इसका विवरण कल होगा। बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। चैनल पर सुनने वाले समस्त भक्तजनों को, श्रोताजनों को परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदा कृपा करता रहे, इसी कामना के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। हरिओम शांति शांति शांति।